हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अमेजन से मिले एक रॉन्ग प्रोडक्ट का रिफ़ंड मैंने कैसे पाया, और वो भी बिना कोई पैक ओपनिंग वीडियो बनाए। और मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरे जैसे उन कंज्यूमर भाइयों को एक दिशा देना है जिन्होंने अवेयरनेस ना होने के चलते या अन्य किसी वजह से प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेस करने के बाद उसका पैक ओपनिंग वीडियो नहीं बनाया, और यह सोच रहे हैं कि प्रूफ होने पर तो रिफ़ंड मिलना इतना आसान नहीं होता, बिना प्रूफ के क्या होगा। तो परेशान ना हो, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे किसी संस्था में एक छोटी सी पोस्ट पा लेने पर व्यक्ति खुद को संस्था का मालिक समझकर संस्था और कस्टमर दोनों के लिए कितनी दिक्कत पैदा कर देता है। और आप यह भी देखेंगे कि जब मैटर लंबा खिंचता है तो केस को एक्सप्लेन करना कितना क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन फिर भी बिना इरिटेट हुए आपको पेशेंस और पोलाइटनेस के साथ आपकी शिकायत सुनने वाले व्यक्ति को आपको सारी बातें बतानी होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि 29 दिसंबर 2021 को मैंने Amazon.in से एक प्रोजेक्टर ऑर्डर किया जिसकी कीमत थी 10,000 रुपये। फिर जब इसकी डिलीवरी हुई और जब मैंने पैकेज ओपन किया तो पाया कि मुझे एक रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है। और फिर मैंने अमेजन से बात की और अमेजन वालों ने उस रॉन्ग प्रोडक्ट का एक रिटर्न पिकअप शेड्यूल कर दिया, और डेट थी 20 जनवरी, और 20 जनवरी को पिकअप टाइम से हो भी गया। लेकिन शाम को लगभग 7 बजे मुझे मैसेज मिला कि कस्टमर ने यानी मैंने रिटर्न पिकअप रिफ्यूज़ कर दिया है, इसीलिए पिकअप कैंसिल हो गया है। और फिर 2 घंटे बाद यानी रात 9 बजे मुझे पिकअप किया गया प्रोडक्ट वापस किया गया, वो भी कस्टमर केयर और कुरियर बॉय से फ़ोन पर बात करने के बाद। फिर 23 जनवरी 2022 को कस्टमर केयर डिपार्टमेंट ने पिकअप शेड्यूल किया, लेकिन फिर वही सेम चीज़ रिपीट हुई और कंपनी को रॉन्ग रीज़न दिखाकर पिकअप कैंसिल कर दिया गया और प्रोडक्ट लौटा दिया गया। और ऐसा जो कोई भी कर रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कर पा रहा था क्योंकि लगभग साल भर से अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस द्वारा प्रोडक्ट पिकअप करते समय प्रूफ के तौर पर, हालांकि साल भर पहले एटीएस द्वारा कस्टमर से कोई इस तरह का प्रोडक्ट लिया जाता था तो कस्टमर को प्रूफ के तौर पे पिकअप करने वाले विशमास्टर का सिग्नेचर किया हुआ एक रिसिप्ट दिया जाता था, जो कि ज़रूरी भी है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं थी, और इसीलिए सिचुएशन को अपने अनुसार मैनिपुलेट करना एटीएस वालों के लिए आसान था। हालांकि यह बात मैंने अमेज़न कस्टमर केयर वालों के सामने रखी, लेकिन उनसे बात करके ऐसा लगा कि इस बात की जानकारी कंपनी को है और उसकी सहमति से ही ये चीज़ चल रही है। जब 2 बार ऐसा हो चुका कि प्रोडक्ट पिकअप हुआ और लौटा दिया गया, तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, और वो ये थी कि तीसरी बार जब प्रोडक्ट रिटर्न करने मैं जाऊंगा तो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ बन जाए। और साथ ही मैंने यह भी सोचा कि अमेज़न से तो मैं बात करूंगा ही, और साथ ही साथ NCH यानी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी मैं कंप्लेन फाइल करूंगा, क्योंकि इसी तरह एक संस्था से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और NCH की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई थी। इस तरह मैं कंपनी पर दोहरा दबाव बनाकर रखना चाहता था, और मेरी यह स्ट्रेटजी बिल्कुल सही साबित हुई। 3 बार पिकअप कैंसिल हो जाने के बाद जब मैंने कस्टमर केयर से बात की तो वो मेरी बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए बनारस की एटीएस द्वारा मेंशन की हुई बात को प्रमुखता दे रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैंने पूरे इवेंट का वीडियो बनाया है, जो कि एक सॉलिड प्रूफ है कि बनारस की एटीएस कंपनी को इस मामले में गलत इन्फॉर्मेशन भेज रही है, तब उन्होंने मेरे मामले को गंभीरता से लिया। चलिए वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसने पूरे सीन को चेंज करने में एक अहम भूमिका निभाई। रिसीविंग देंगे क्या? अच्छा, तो थोड़ा सा ये ऐसा कर दीजिए ना कि थोड़ा सा हमारा भी रहे एक प्रूफ हमारे पास भी। इस पर थोड़ा सा सिग्नेचर कर दीजिए और डेट डाल दीजिए। कस्टमर केयर से हमारी बात हुई थी।
ताकि थोड़ा सा हमारा भी हो जाए प्रूफ। अब यहाँ पर सिग्नेचर को लेकर के डिलीवरी बॉय के अंदर मुझे कुछ हेजिटेशन दिखी, तो मैंने उससे उसके सुपरवाइज़र से बात कराने के लिए कहा, ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि इस बार पिकअप कंप्लीट हो जाएगा और रिफ़ंड को लेकर के मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अगली वीडियो में देखते हैं कि सुपरवाइज़र से मेरी क्या बातचीत हुई। हाँ सर, कह रहे हैं कि वो बॉडी मसाजर इनको मिला है। नहीं, ये दूसरा है। एक बार और किसी का मिला था यार, वो कह रहा था पता क्या कि हाँ ये लेके गए चचा राजकुमार, ये लेके गए थे क्या। हाँ हाँ, तब डायरेक्ट स्कैन है, क्या करें। तो हाँ, यहीं पे बात कर लीजिए। हाँ तो हेलो, हाँ तब इनसे लीजिए, बात कर लीजिए। तो वही आप बोल दीजिए ना, आप बोल देंगे तो ठीक है ना। लीजिए, बात कर लीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर बताइए, क्या क्या हुआ। दिक्कत यही है कि आज मैंने वो कंप्लेंट फाइल किया था, तो उधर से ये कहा गया कि ठीक है आपका प्रोडक्ट पिकअप हो जाएगा। ये प्रोजेक्टर मैंने मंगाया था 9,999 का, और मुझे मिला है मसाजर, और भी कई बार रिटर्न पिकअप हुआ है, उसके बाद लौटा दिया गया है। अच्छा, हाँ तो नहीं सर हमारे पास अभी भी कोई सा भी मेल नहीं आया जहाँ से हम ये उठवाते हैं। तो अभी मतलब आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को पिकअप? नहीं सर, मैं पिकअप अभी नहीं करवा पाऊँ। अच्छा तो ठीक है, आज तो उन्होंने कहा था कि आपका श्योर एंड सर्टेन पिकअप हो जाएगा। अभी कल फ़ोन भी करेंगे, कल फ़ोन भी करने वाले हैं वो। नहीं तो कोई नहीं सर, दोबारा बात कर लीजिए, बोल दीजिएगा कि इनके पास कोई मेल गया नहीं है इसलिए वो नहीं उठा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं सर? शुभ नाम क्या है आपका? आफ्ताब। आफ्ताब बोल रहे हैं। आप क्या हैं सर वहाँ पे? आप किस पोस्ट पे हैं सर? मैं एसएसए हूँ। एसएसए हैं आप? हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, मैं आपके रेफरेंस से बात कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। कस्टमर केयर से कॉल करेंगे ना। हाँ हाँ। उनसे बोलिए कि हमारा तो अब बताइए दोस्तों कि जब ज़्यादा अमाउंट का प्रोडक्ट था तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि रिटर्न पिकअप करने वाले को भेजने से पहले एक बार इस मैटर को अपने सीनियर से डिस्कस कर लेते। अगर इनको पिकअप को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही थी, और क्या ये उचित था कि कस्टमर आधा किलोमीटर चल कर आए क्योंकि रास्ता ख़राब है और आप उसे बुला रहे हो, फिर उसे ही ब्लेम करके कंपनी को गलत रीज़न बताकर खुद ही मुख्तार बनते हुए पिकअप कैंसिल कर रहे हो। और तुम में अगर इतना ही गट्स है भाई, तो सही रीज़न दो ना कि मैंने ही खुद से पिकअप कैंसिल किया है, तब समझ में आता कि हाँ तुम्हारे पास इस चीज़ की अथॉरिटी है। लेकिन जिस चीज़ की तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है उस चीज़ को तुम कर रहे हो खुद को कंपनी का मालिक समझकर। ये क्या ठीक है? यह पिकअप का तीसरा अटेम्प्ट था और अब तक मैंने एनसीएच में कंप्लेन नहीं की थी, क्योंकि मुझे कंपनी पर भरोसा था मेरे पिछले शॉपिंग एक्सपीरियंस के कारण। लेकिन इस इवेंट के बाद मैंने अमेजन से बात करने के साथ ही एनसीएच में भी कंप्लेंट फ़ाइल की, अब तक की सारी डिटेल के साथ। इस इवेंट के बाद 2 बार फिर पिकअप शेड्यूल हुआ, लेकिन इन दोनों बार तो हद ही हो गई, क्योंकि इन दोनों बार न तो मेरे पास कोई पिकअप वाला आया और न ही पिकअप कैंसिल का कोई मैसेज ही मुझे मिला। और पिकअप करने वाले को फ़ोन करो तो या तो उठाता नहीं था, या उठा भी ले तो नाम सुन करके वो फ़ोन कट कर देता था। बस जिस डेट को पिकअप शेड्यूल किया गया था उस डेट को जब कस्टमर केयर से बात किया तो पता चला कि एटीएस द्वारा ये मेंशन किया गया है कि आपने पिकअप को रिफ्यूज़ कर दिया है, इसीलिए पिकअप कैंसिल हो गया है। और अब तक कुल मिलाकर 5 अटेम्प्ट हो चुके थे। अब छठे अटेम्प्ट के लिए मैंने अमेजन से बातचीत शुरू की, लेकिन इसी समय एक चीज़ और हुई कि अमेजन ने एनसीएच को ये बताकर कि प्रोडक्ट थर्ड पार्टी सेलर से लिया गया है, इसीलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, एनसीएच में मैटर क्लोज़ करवा लिया। और फिर एनसीएच को फ़ोन लगाकर मैंने उन्हें बताया कि प्रोडक्ट अमेज़न डिलीवर्ड है, न कि अमेज़न पर किसी थर्ड पार्टी सेलर से
परचेज़ किया हुआ है। थर्ड पार्टी सेलर खुद से ही डिलीवरी आदि सभी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होता है, लेकिन चूँकि ये अमेज़न डिलीवर्ड प्रोडक्ट था, इसीलिए डिलीवरी आदि सभी चीज़ों के लिए अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। मेरी इस बात को एक्सेप्ट करते हुए एनसीएच ने एक बार फिर मेरी कंप्लेन ली। चलिए अब अमेज़न से छठे अटेम्प्ट के लिए जो मेरी बातचीत हुई उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद एनसीएच से हुई मेरी लास्ट बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुनवाऊँगा, ताकि आप मेरे स्ट्रगल को और अच्छी तरह से समझ सकें। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाँ जी सर, नमस्कार। आज 11 फरवरी 2022 को सर मेरा एक प्रोडक्ट पिकअप होने वाला था, बट पिकअप नहीं हुआ सर। तो उसी के रिगार्डिंग जरा सा आपसे बात करना चाह रहा था। ये क्या मामला है? चेक कर रहा हूँ, मैं जान सकता हूँ सर, ये जो प्रोडक्ट आपका है प्रोजेक्टर, इसी के बारे में बात करें, कोई दूसरा प्रोडक्ट है? जी, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस प्रोडक्ट का पिकअप होना था, जैसा कि मैं समझ पाया। जी, इस प्रोडक्ट का नहीं, रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुआ था, उसका पिकअप होने वाला था। अच्छा, तो आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिला था, तो उसके भी आप पे कंप्लेन दर्ज कराई थी प्रोडक्ट पिकअप कराने के लिए। हमने देखा सर कि 4 से 5 बार पिकअप की रिक्वेस्ट की गई है। पिकअप की रिक्वेस्ट तो आपकी लगातार की जा रही है। क्या आपके पास पिक करने के लिए कोई आता है फिर नहीं आता है, जान सकता हूँ? जी, कंसर्न डिपार्टमेंट को मैंने सारा डिटेल दिया हुआ है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। तो इसीलिए आज पिकअप का मतलब पूरा वो मैनेजमेंट किया गया था। कल मुझे रिमाइंडर भी आया था कि आपका होगा। बताइए। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि पिकअप सर क्यों नहीं हुआ अभी। चेक कर ले रहे हैं। तो आपके पास 8 तारीख को जब नया पिकअप शेड्यूल हुआ है, तो आपके पास उस दिन से कोई कॉल्स आया था पिकअप करने के लिए, नहीं आया था? सर मैं सारा डिटेल सर दे चुका हूँ, काफ़ी लंबी सी चौड़ी। एक्चुअली क्या हुआ सर? अगर दे दिया है, मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा सर। दे तो दिया, वो भी हम भी समझ पा रहे हैं सर। एक्चुअली सर क्या हुआ है कि मेरा जो है 2 बार पिकअप हो चुका है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का। उसके बाद हुआ कि जी पिकअप हो चुका है। सुनिए, आप पहले पूरी बात सर सुनिए। 20 तारीख को पिकअप, पहली बार मैंने जब कंप्लेन फाइल किया था, तो उसके बाद 20 तारीख को पिकअप हुआ था और ला करके फिर लौटा दिया गया मुझे। उसके बाद से फिर 23 तारीख को पिकअप हुआ, फिर ला करके लौटा दिया गया। तो अगली बार जब पिकअप शेड्यूल किया गया मेरा, तो 7 तारीख को, 7 फरवरी को, तो तब मैंने क्या किया कि वीडियो बना लिया कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, ताकि सभी लोग समझ सकें, क्योंकि गलत रीजन दे करके उसको कैंसिल किया जा रहा था यहाँ के एसएसए आफ्ताब द्वारा। तो मैंने क्या किया कि उसका एक वीडियो बना लिया, जो भी उसके एसएसए से मेरी बातचीत हुई उसका, और सारा कुछ इशू जो है सारा का इवेंट का मैंने वीडियो बना लिया। उसके बाद आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई, कई लोगों से बात हुई। तो उसमें जो है ये अभिजीत सर से बात हुई, कई लोगों से बात हुई। तो उन लोगों ने आज जो है उसके बिहाफ पे मेरे लिए जो है पिकअप फिर किया था कि आज आपका श्योर एंड सर्टेन पिकअप हो जाएगा 11 फरवरी 2022 को। और कल रिमाइंडर भी आया था, बट अभी तक पिकअप नहीं हुआ। उसी के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया है। कोई नहीं सर, मैं डिटेल को चेक करके आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपके यहाँ से पिकअप करा लेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि लगातार आपकी कंप्लेन दर्ज की जा रही है। ठीक है जी। तो आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। डिटेल चेक करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। क्या मैं आपका कॉल 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ? जी ठीक है, धन्यवाद सर। अब यहाँ पर थोड़ा मुझे लंबा इंतज़ार करना पड़ा था, लेकिन आपको लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, इसीलिए मैं कॉल को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद। जी सर। हमने चेक किया 8 तारीख को जो पिकअप शेड्यूल हुआ, तो वो पिकअप आपका आज के डेट में दिखा रहा है कि कैंसिल हो चुका है। और कैंसिल में जो ट्रैकिंग अपडेट हुआ है उसमें यही अपडेट दिया गया है कि कस्टमर हैंड से कैंसिल किया गया, बट आपने नहीं किया है। तो हमें इस केस को आगे एस्केलेट करना रहेगा। अगर आपका प्रोडक्ट पिकअप 2 बार हुआ था, उसके बाद नहीं कर रहे हैं, और ट्रैकिंग विदाउट आपके कोई इन्फॉर्मेशन के, विदाउट कोई आपको कोऑर्डिनेट किए हुए, कांटेक्ट किए हुए आपकी ट्रैकिंग को इनवैलिड मार्क कर देते हैं कि रिक्वेस्ट जो है कस्टमर हैंड से कैंसिल की गई है। जी। कस्टमर की रिक्वेस्ट के मुताबिक ये यहाँ से कैंसिलेशन किया गया है। जी। तो हमने यहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा हूँ और इस प्रोडक्ट को पिकअप कराएंगे, बट उसके लिए थोड़ा सा समय आपको देना रहेगा,
कि ऐसे प्रॉब्लम क्यों होती है। तो मैं इस प्रोडक्ट को पिकअप कराने के लिए 14 तारीख मंडे को शेड्यूल करूंगा, साथ साथ कंप्लेन रजिस्टर करूंगा ताकि ये प्रोडक्ट का पिकअप हो सके और फर्दर इसका अपडेट हमारे पास आ सके। नहीं सर, ये मैं जानना चाहूँगा इसका जो हाँ सर बताइए। तो उसके लिए मैं आपको रिटर्न की रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा हूँ सर। तो ये पेमेंट आपको जो रहेगा आप लेना चाह रहे हैं बैंक अकाउंट 2 ऐड कर रखा, किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं? सर बैंक अकाउंट तो बात की बात है सर, हम मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इस बार तो ये श्योर एंड सर्टेन था कि मतलब पिकअप होगा ही होगा, ऐसा क्या गलत रीजन बार बार दे कैसे ले रहे हैं? इस बार तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, कहिए तो आपको वीडियो सेंड कर दूं। जब पिछली बार जो इशू हुआ था मैंने बताया था सारी चीज़ें, और ये जो एसएसए आफ्ताब है ये गलत रीजन दे करके क्यों आपको कुछ अलग चीज़ बताई जा रही है, मुझे कुछ अलग चीज़ बताई जा रही थी। मुझे इस बार जो लास्ट टाइम था उसमें बताया गया, जब रिकॉर्डेड है वो, कि ईमेल भेजा जाए, ईमेल मुझे भेजा नहीं गया है, जबकि मैंने बात किया आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से तो वहाँ बोला गया जो ईमेल आपको भेजा जाता है वही ईमेल भेजा जाता है, तभी वो पिकअप के लिए आते हैं आपके पास। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको अलग से कुछ ईमेल भेजा जाता है। तो हमको वो बोल रहे हैं ऐसा आफ्ताब कि ऐसा ईमेल, और वहाँ पे रीज़न कुछ और दिखा रहे हैं, रीज़न दिखा रहे हैं कि जो है पिकअप पहुँच नहीं पाया, जबकि पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है। पिकअप जो है उसका नंबर है उसमें वीडियो में, और जो आदमी लेके आया है हाथ में लिया हुआ है रॉन्ग प्रोडक्ट, उसके बाद से बातचीत जो है वो भी रिकॉर्डेड है आफ्ताब से। अब फिर कैसे कह दे रहे हैं वो, मतलब जो है कंपनी को गलत रीज़न दे रहे हैं कि ऐसा है कि पिकअप पहुँचा ही नहीं उनके पास, जबकि हम पूरा वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं, हर चीज़ उनसे बातचीत जो है वो भी रिकॉर्डेड है। पिकअप के पास पहुँचे नहीं तो ये सब हुआ कैसे? सर मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपको कहना, बिल्कुल आपका सही है, आप बिल्कुल परेशान मत है, इस पे आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है जी। और इस बार कहा गया था कि एक्शन भी लिया जाएगा उनके खिलाफ, आएगी कोई कंसर्ट पूरा टीम आएगी यहाँ जांच करने की आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं आश्वस्त हो गया था कि इस बार मेरा पिकअप जरूर होगा, रिमाइंडर भी कल आया था। सर बिल्कुल आपका कहना सही है सर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए अगर आप बात करेंगे, अभी तो हम देख पा रहे हैं कि कैंसिल किया गया है, हम उस डिटेल को चेक करा लेंगे। बट और आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, इस प्रोडक्ट को आपके यहाँ से पिकअप भी करा लेंगे। बट उसके लिए अगर आप बात करेंगे सर तो आपको थोड़ा सा टाइम आपको देना रहेगा, 14 तारीख तक। जी ठीक है, मैं टाइम की कोई बात नहीं है, टाइम तो मैं काफ़ी दे रहा हूँ, करीब 1 महीने से ये सारा इशू चल रहा है। आप देख सकते होंगे कई ईमेल भी मैंने सेंड किए हैं, काफ़ी कुछ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आपने काफ़ी पेशेंस रखा और आपने वेट भी किया है, जी तो इसके लिए हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे सर कि ये प्रोडक्ट पिकअप नहीं होगा तो ऐसा नहीं, अगर आप चाहेंगे तो आपके पास एक रिटर्न मेलिंग लेबल गया है सेलर का, आप प्रोडक्ट को सेल्फ रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि आपको जल्दी हो जाए तो आपके नज़दीक की जो भी कुरियर सर्विस है, आप प्रिंट मेलिंग लेबल निकाल करके अपने प्रोडक्ट के पैकेज से चिपका करके आप भेज सकते हैं। उसका जो शिपिंग कॉस्ट लगेगा आप कुरियर की स्लिप सेंड करेंगे, प्रोडक्ट जैसे रीच हो जाएगा देन आफ्टर दोनों अमाउंट आपका इशू कर दिया जाएगा। नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल जो अमेजन से डिलीवर्ड प्रोडक्ट है ये अमेजन ही इसको पिकअप करे, मैं ये चाहता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं तो मैं यहाँ से कंप्लेन रजिस्टर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट आपका पिकअप हो जाएगा मंडे तक। सर ये गलत रीज़न मतलब ये फिर दे करके कैंसिल कर सकते हैं, उसका क्या सर? क्योंकि तो कई बार कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे पास सर कोई मेरे पास कोई कॉल नहीं आई है, जो जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कुछ मेरे पास आज कॉल नहीं आई है कुछ भी। तो ये कैसे कह रहे हैं कि मतलब जो है कॉल किया गया उनसे, हमारे पास सर कोई कॉल नहीं आई आज। चेक कर रहा हूँ कल तो कोई नहीं सर, मैं इस प्रोडक्ट को रिटर्न की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 14 तारीख तक वेट कीजिएगा। ठीक है जी। जी ठीक है। और कोई जानकारी इसके अलावा बताइए आप। और रिफंड आपको किस बैंक अकाउंट में चाहिए? 2 बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है सर। रिफंड मुझे 369 वाले अकाउंट में चाहिए। ओके, इसको कर देता हूँ। प्रोडक्ट आपको 14 को पिकअप किया जाएगा सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे के स्लॉट में। देन आफ्टर जैसा रिटर्न होकर आएगा इसका रिफंड आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। और कोई जानकारी इसके अलावा बताइए आप। हाँ सर, मुझे ये है कि जब पिकअप ये करें तो मुझे एक रिसिप्ट भी चाहिए कंपनी की तरफ से, वो जो पिकअप करने आए वो। सर क्या है कि ट्रैकिंग अपडेट हो जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान। अगर देते हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं देते हैं तब भी प्रोडक्ट दे दीजिएगा, वो ट्रैकिंग अपडेट हो जाएगी सर। नहीं, जैसा सर चल रहा है सिचुएशन, उसमें थोड़ा सा मुझे शंका लग रही है सर। आप भी देख रहे हैं कैसे, मतलब आप कंपनी को कुछ और बताया जा रहा है, मुझसे कुछ और बातें की जा रही है।
तो थोड़ा सा मुझे शंका लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर प्रोडक्ट आपका पिकअप नहीं होगा सर, ऐसा नहीं हो नहीं, सकता। पिकअप करके उसको गायब ही कर दें कि सारा मामला ही खत्म हो जाए, और उसके बाद से हमें कि इस बेस पे जब गायब ही हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर तो मैं किसी भी चीज़ पे कंप्लेन कर ही नहीं सकता। हाँ, उसी के बेस पे आके कंप्लेन होगा ना। नहीं है सर, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा सर। आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है जी। जी। और कोई जानकारी इसके अलावा बताइए आप। नहीं सर, और तो कोई जानकारी नहीं थी। ओके, थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। आशा करते मैं आपकी समस्या को समझ और आपकी सहायता कर पाया हूँ। तो ये छठे अटेम्प्ट के लिए मेरी अमेजन एजेंट से बातचीत हुई थी, और जैसा कि मुझे अंदेशा था, फिर से सेम चीज़ एटीएस द्वारा रिपीट की गई। तो इसके बाद फिर से मैंने 7वें अटेम्प्ट के लिए अमेजन एजेंट से बातचीत शुरू की, लेकिन संजोग से इस बार मेरा काम बन गया। तो वो बातचीत भी मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उसके पहले जो एनसीएच से मेरी लास्ट बातचीत हुई थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हैं। हेलो, नमस्कार। नासिक एनसीएमएल हेल्पलाइन से हम बात कर रहे हैं। जी, कहाँ से बात कर रही हैं? आलोक जी से बात हो रही है। जी। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। हाँ मैम, बोलिए। आपने कल हमें कॉल करा था, आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था फर्स्ट, उसके बाद दोबारा कॉल करके बात कर ली थी आपने, कंप्लेंट डिस्कस कर ली थी। जी मैम, जी मैम। तो एक्चुअली पेड डॉक्यूमेंट अमाउंट मिल गया आपको? जी, पेड अमाउंट एक्चुअली मैम गलत लिखा हुआ था उसमें, तो उसी को मैंने थोड़ा सा अपडेट करवाया था। 9,999 होना चाहिए था वहाँ पे, यानी 10,000 के करीब का ठीक हो प्रोडक्ट। गया ना? जी, ठीक है। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी होती है तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करिएगा। और अब जो कॉल रिकॉर्डिंग आप सुनने जा रहे हैं वो पिकअप के 7वें अटेम्प्ट की है, जिसमें काम बन गया था। तो चलिए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है। क्या मैं आपका अमेजन अकाउंट से जुड़ा पूरा नाम जान सकता हूँ? हाँ सर, मेरा नाम आलोक द्विवेदी है और मैं बनारस से बोल रहा हूँ। जी, नाम कंफर्म कराने के लिए धन्यवाद। मैं किस प्रकार की हेल्प कर सकता हूँ आपकी? हाँ सर, एक्चुअली क्या है कि आज जो है सुबह मुझे पिकअप का मैसेज मिला कि आज आपका पिकअप होगा प्रोडक्ट एक। तो हुआ क्या है कि मैं अभी को जो है मैंने ये कंफर्म करने के लिए कि वो कब तक आ रहे हैं पिकअप वाले, मैंने कॉल किया है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, तो प्लीज थोड़ा स्थान परिवर्तन कर लीजिए। जी, एक मिनट। हाँ सर। हाँ सर, ये कह रहा हूँ कि अभी जो है मैंने कॉल किया है, पिकअप का मैसेज मुझे सुबह मिला था, तो मैंने अभी को कॉल किया है वो कुरियर बॉय को कि कब तक वो आ रहा है पिकअप करने के लिए। सर आपकी वॉइस अटेंड प्राप्त नहीं हो रही है। सर मैं तो दूसरी जगह आ चुका हूँ। एक मिनट सर, फिर से काट के मैं मिलाता हूँ। तो नहीं, और अब आपकी आवाज़ प्राप्त होगी, बताइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली आज पिकअप का मुझे मैसेज आया था सुबह सर, तो मैंने अभी को ये कंफर्म करने के लिए कि जो है कुरियर बॉय से कि आप कब तक आ रहे हैं पिकअप करने के लिए, मैंने कॉल किया है। कॉल उसने रिसीव भी किया है, और जब मैंने अपना नाम बताया कि मैं आलोक द्विवेदी बोल रहा हूँ, तो उसने कॉल को कट कर दिया है। और उसके बाद से फिर मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठा नहीं रहा है। तो सर आज पिकअप होगा कि नहीं होगा? जी, आपको सुविधा इसलिए माफी चाहता हूँ। बिल्कुल निश्चित है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा सर। इसमें मैं चेक कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे अपडेट किया गया कि रिटर्न पिकअप रिसीव्ड बाय कस्टमर ने रिटर्न कैंसिल। नहीं सर, रिटर्न मैंने कैंसिल नहीं किया। कब का वो फीड है सर, किस डेट का? यह अभी आज की अपडेट है 11:11 की। नहीं सर, मैंने अभी नहीं, मैंने बल्कि अभी नहीं, मैंने अभी कॉल किया है उसको, मेरा नाम सुनते ही उसने काट दिया है, और उसके बाद से फिर जो है मैं कॉल कर रहा हूँ वो उठा नहीं रहा है। लेकिन इसमें जो पिकअप आपका क्रिएट तो यह 1 घंटे पहले मैं चेक कर पा रहा हूँ कैंसिल हो चुका है सर। नहीं सर, तो अपने से कैंसिल किए, वो अपने से कैंसिल किए हैं। मैंने पिछला मैंने इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट भी भेजा हुआ है कि मैंने पीछे भी एक बार पिकअप होने की कोशिश हुई थी, तो उसमें मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, तो मैंने उसका कंप्लेंट मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है वो लोग खुद से कर रहे हैं। अगर इन लोग से एटीएस के द्वारा नहीं हो पा रहा है सर, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपके कुरियर पार्टनर है डिलीवरी, उनसे आप करवा लें प्लीज़। हाँ तो सर, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास इसके लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है सर। निश्चित है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। आपको इस प्रकार से करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहता हूँ सर। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट में एक्चुअल रीजन क्या है कि आप इसे रिटर्न करके रिफंड चाहते हैं? जी, वो एक्चुअली सर रॉन्ग प्रोडक्ट मुझे मिला था,
और इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा जो है सब कुछ जो है सारी डिटेल दी हुई थी, और जो जो मुझे इशू हुए हैं पिकअप से रिलेटेड वो भी मैंने सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। शायद आपको डिस्क्रिप्शन में दिख भी रहा होगा, जो फर्दर लोगों ने मुझे बात किए थे, जिन लोगों से मेरी बात हुई थी, वो लोग उन्होंने मेंशन भी किया होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये सब डिटेल मेंशन है। और बिना वेरिफिकेशन की यहाँ पिकअप भी आपका क्रिएट किया गया है। जी यहाँ पे इमेज भी कोई नहीं शो करती है और वहाँ पे लिख कर आता है कि सेंड द रॉन्ग आइटम यू रिसीव। जी जी, ये तो सही है ना। मुझे रॉन्ग आइटम मिला है, तो रॉन्ग आइटम इसीलिए आ रहा है वो। हाँ, रॉन्ग आइटम के लिए जा रहा है, करेक्ट रीजन जा रहा है, बट कुरियर टीम द्वारा बार बार यह पिकअप आपका कैंसिल किया जा रहा है। एटीएस द्वारा जो है, अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस द्वारा जो है, ये आफ्ताब एसएसए है, उसकी बात भी रिगार्डिंग है, तो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही है। इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेन भी किया था, तो उधर से ये कहा गया था कि यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो है पिकअप 7 तारीख को मेरा कहा गया था कि कंफर्म हो जाएगा, बट 7 को भी नहीं हुआ, फिर एक दिन 11 को भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद से आज की डेट दी गई थी, 14 तारीख की डेट दी गई थी, एक दिन पहले ही मेरे पास मैसेज आ गया आज का। तो आज मैंने कॉल किया तो मेरा नाम सुनते ही वो काट दिया, और आप बता रहे हैं कि 1 घंटे पहले ही उन्होंने अपने कैंसिल भी कर दिया है और मुझे ब्लेम कर दिया है फिर गलत रीजन दे करके। हाँ बिल्कुल, 1 घंटे पहले जो है यानी कि 11:11 पे आप कैंसिल अपडेट हुआ सर हमारे। नहीं तो वो गलत सर कर रहे हैं। अगर एटीएस द्वारा कोई प्रॉब्लम सर हो रही है तो आप प्लीज़ डिलीवरी, आपके कुरियर पार्टनर हैं, कई बार आपने मतलब इस तरह के प्रोडक्ट भी मुझे डिलीवर कराए हैं डिलीवरी से, तो आप प्लीज़ अपने कुरियर पार्टनर के थ्रू शो करें। ओके, लेकिन वहाँ पे जो पिकअप के लिए कुरियर टीम की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है सर, तो वह अमेजन कुरियर सर्विस ही दिखा रहा है सर। तो सर आप अपने सीनियर से बात करें या फिर मुझे कंसर्न टीम से आपने बात करवाएं, जो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे किसी से बात कराएं मेरी। निश्चित है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा सर। मैं इसके लेकर आपकी कंप्लेन के यहाँ से रेज कर दे रहा हूँ। किस प्रकार से बार बार आपको इशू फेस करना पड़ रहा है, तो इसको चेक करके सॉल्व किया जाए और पिकअप को कंप्लीट किया जाए। अगर एजेंट पिकअप नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इसका रिफंड आपको वापस किया जाए कि आपको जो है पेमेंट इतना फंसा हुआ है और इसमें लंबे समय तक हो चुका है। ये ऑर्डर आपने जो है दिसंबर मंथ में प्लेस किया था, 29 दिसंबर जी। जनवरी कंप्लीट बीत चुका और ये फरवरी भी जो है हाफ मंथ बीत चुका है जी, बट अभी तक ये इशू सॉल्व नहीं है इसका। तो इसको चेक करके जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। अगर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो इस पर एडवांस रिफंड की मैं अनुमति दी जाए ताकि हम इसका एडवांस रिफंड आपको वापस कर सकें। जी निश्चित है, मैक्सिमम 3 डेज का टाइम दीजिए, आपकी प्रॉब्लम यह पूरी तरह से सॉल्व होगी और पिकअप आपका कंप्लीट किया जाएगा। इनकेस या पिकअप अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो उसके लिए हमारे पास अपडेट रिसीव हो जाएगा। यहाँ इस रीजन से पिकअप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इसका एडवांस रिफंड इशू कर दिया जाए, तो हम उसके लिए आपको एडवांस रिफंड इशू कर सकेंगे। तो यह पिकअप आपका 17 तारीख को कंप्लीट किया जाएगा सर, सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच में। और पिकअप होकर के जैसे प्रोडक्ट हमारे वेयरहाउस में रिसीव होगा तो रिसीव होने के 3 वर्किंग डेज के अंदर पेमेंट आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है तो यह रिफंड आपके बैंक अकाउंट पे वापस किया जाएगा। इसमें आपका 2 बैंक अकाउंट ऐड है सर, एक में लास्ट में 369 है और दूसरे में 359 है, तो कौन से में रिफंड आप चाहते हैं? तो मैं रिफंड 369 में चाहता हूँ। 369 जी ओके सर, तो मैंने यहाँ से यह रिक्वेस्ट आपका फॉरवर्ड कर दिया है। निश्चित है आपकी प्रॉब्लम मैं पूरी तरह से सॉल्व करूंगा जिससे कि यह पिकअप आपका कंप्लीट हो सके। साथ ही मैं कॉन्टेक्ट आपका फॉलोअप पे रख ले रहा हूँ ताकि आपको बार बार परेशान होने की आवश्यकता न पड़े, कॉल बैक न करना पड़े। मैं सर रिलेटेड आपको कॉल बैक करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके पिकअप को कंप्लीट किया जाएगा। जी ठीक है। वैसे एटीएस वाले जब अगर सर इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सीनियर को तक ये बात पहुंचाएं कि डिलीवरी जो आपको कुरियर पार्टनर है उनके थ्रू मेरा करा दें। ओके सर, बिल्कुल निश्चित है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो प्लीज एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे कंफर्म करा दीजिए। जी 84 मैं आपको इसके रिलेटेड कॉल बैक कर सकूँ। जी जी 84 1 438 438 जी 841 438 जी हाँ जी। मेरा नाम अवधेश है सर। मैं इसके रिलेटेड आपको जो है 18 तारीख को कॉल बैक करूंगा सर, जी, और आपकी प्रॉब्लम मैं यहाँ से पूरी तरह से सॉल्व करूंगा। तो निश्चित है अब आपको कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है सर। जी सर, आप कब तक कॉल करेंगे? 18 तारीख को सर टाइमिंग बता दें। 18 तारीख को सुबह 9 बजे
उसके बाद सर। ओके सर, ठीक है। जी थैंक यू सर। अमेजोन से जुड़ी किसी अन्य विषय में आपकी हेल्प कर सकता हूँ कोई? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम सर। एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जी। कॉल के अंत में आपको एक लिंक जाएगी, अगर आप उस पर भी लेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि अवधेश जी से बात हुई थी, 17 फरवरी 2022 को मुझे विश मास्टर ने कॉल किया, लेकिन फ़ोन पर उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसने मुझे काफ़ी चौंका दिया। तो आइए सुनते हैं कि विश मास्टर से मेरी क्या बात हुई और उसने ऐसा क्या कह दिया था। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं भैया? हेलो। हाँ भैया बोलिए, कौन बोल रहे हैं? रिटर्न है? हाँ हाँ, रिटर्न है। आज 17 फरवरी को रिटर्न था, 17 फरवरी 2022 को। आ गए हैं क्या लेने के लिए? हाँ, एड्रेस चेंज किए हैं? नहीं नहीं, एड्रेस चेंज नहीं है, वही है एड्रेस, हनुमान जी मंदिर वाला। नहीं, इस तो शीला कुमारी के नाम से है। कहाँ शीला कुमारी के नाम से है? कहाँ से आप बोल रहे हैं? हेलो हेलो, ये कह रहे हैं फ्लिपकार्ट से हैं कि अमेजन से? अमेजन से। अमेजन से हैं? तो नहीं भैया, हम नहीं किए हैं, हम तो सेम टू सेम वही एड्रेस रखे हैं। तो पिकअप आप कर लीजिए प्रोडक्ट। वीडियो प्रोजेक्टर है ना? नहीं नहीं, प्रोडक्टर नहीं है, रॉन्ग प्रोडक्ट है। हाँ वही मिनट लाइन पर रहिए, हम कंफर्म करके आज उठवा दे रहे हैं। तो नहीं, जी जी ठीक है। मैनेजर से बात कर रहे हैं ना? हाँ नहीं नहीं, आप जी 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 ठीक है। तो हम यहाँ इंद्रपुर खोली पे आ गए हैं, 1 मिनट लाइन पे रहिए खाली। जी जी ठीक है। मुझे लगता है कि अमेजन ने एटीएस वालों के साथ कोई खेल कर दिया है इस मामले में, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि मेरा नाम सुनकर विश मास्टर द्वारा फ़ोन कट कर दिया जाता है। केवल मोबाइल नंबर छोड़कर बाकी सारी पिकअप इन्फॉर्मेशन उन्होंने चेंज कर दिया, और मोबाइल नंबर से ही विश मास्टर ने यह आइडेंटिफाई किया होगा कि यह पिकअप मेरे लिए ही अरेंज किया गया है। लेकिन अपना संदेह दूर करने के लिए उसने मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल किया, कृपया लाइन पर बने रहिए। और अब मुझे यह दिखाते हुए कि सब कुछ इनके ही हाथ में है, यह मेरे लिए बात करने की बात कर रहे हैं, जबकि ये अपनी जान बचाने के लिए अपने सुपरवाइजर से बात कर रहे हैं, होल्ड पर रखा है, उसे सारी बात बताने के बने लिए। रहिए। लेकिन चूंकि कंपनी ने पूरा प्रेशर डाल दिया है, तो पिकअप तो इनको हर हाल में करना ही है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। धन मार रहे हैं। हाँ भैया बोलिए। आइए लेकर। अच्छा ठीक है भैया, हम आ रहे हैं। हम यही मंदिर के पास हैं। जी जी ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आ रहे हैं। तो फाइनली 17 फरवरी 2022 को मेरा ये पिकअप होने जा रहा है। मैं जा रहा हूँ देने। आज 17 फरवरी 2022 को मेरा पिकअप हो रहा है। ओ तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कर दे रहे हैं आपका। नहीं ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आप ही लोग के सहयोग से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बंद करा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। चेंज कर दिए, क्या हुआ? नाम चेंज कर दिए हैं। नहीं, वो वाइफ का ही नाम है, कोई अलग नहीं है, वो मेंबर ही हैं। एड्रेस जैसे दूसरी जगह का है। अच्छा, वही डाल दिए होंगे, 2 एड्रेस सेंड है ना, कस्टमर केयर वाले ही लिख दिए होंगे उसको। देखिए, आपसे कहे थे ना पिकअप करवा के ही रहेंगे। तो भैया जब लोग करते नहीं ऐसे मेल पे मेल, तो सब ये सब खुदा ही नहीं आता। मेहनत का पैसा है भैया, ऐसा नहीं है। हो गया।
हो गया। हो गया? या इस पर सिग्नेचर बस कर दीजिए थोड़ा सा। अब इसका फ़ोटो ले लीजिए। अच्छा, इसका फ़ोटो लेना। हाँ, ये ट्रैकिंग आईडी नंबर है सर। अभी मैसेज भी आ गया अच्छा, होगा। थोड़ा सा बस सिग्नेचर कर दीजिए, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। ये देखिए साफ लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा तो लिखवा नहीं रहे हैं। लीजिए लीजिए, पेन लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो फाइनल पिकअप भी मेरा हो गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रिफ़ंड भी आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों, यह रही रिफ़ंड कंफर्मेशन डिटेल जो कि मुझे प्रोडक्ट के पिकअप होने के कुछ ही मिनटों के अंदर मिल गई थी, और साथ ही मेरे सारे पैसे भी मेरे अकाउंट में पहुंच चुके थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।